किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने अमेरिका और WTO पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के दबाव में कानून बनाए जाते हैं और खेती किसानी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से अमेरिका जैसे विकसित देशों ने WTO, IMF जैसे संस्थानों के रूल अपने फायदे के अनुसार बनवाए, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक सचिन शर्मा जी है जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं WTO के ऊपर, उनका एक लेख छपा था, मैं पढ़ रहा था उनका लेख। तो उस लेख में उन्होंने बताया कि किस तरीके से WTO के अंदर एक रूल बना रखा है। आप भी उस रूल ने सुनकर जान के हैरान हो जाओगे। रूल क्या बना रखा है? उन्होंने ये कह रखा है कि अगर कोई भी विकासशील देश अगर अपने धान के किसानों को चावल का रेट, वो धान का रेट नहीं कह रहा, चावल का रेट कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर चावल का रेट 3.5 रुपया प्रति किलो से ज्यादा देता है, यानी 3.5 रुपया प्रति किलो का आप क्विंटल में लगाओगे तो 350 रुपया प्रति क्विंटल से जो ज्यादा रेट दे रहा है वो WTO के नियमों के तहत सब्सिडी माना जाएगा। उन्होंने कह रखा है WTO में कि जो WTO में पैटी का जो चावल का जो FERP है, फिक्स एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस जो है, FERP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो उन्होंने 3.5 रुपए किलो और यानी 350 रुपया क्विंटल चावल का उन्होंने तय कर रखा है। धान का भी नहीं, चावल का उन्होंने तय कर रखा है। अब मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, पूरी दुनिया में क्या किसी देश के ऐसे किसान हैं जो 350 रुपया क्विंटल के अनुसार पैदावार कर देंगे चावल की, जो 3.5 रुपया प्रति किलो के अनुसार पैदावार कर देंगे चावल की? संभव ही नहीं है। 1 किलो पैदा करने में तो 4000 लीटर पानी लग जा है, तो 3.5 रुपया प्रति किलो, 350 रुपया प्रति क्विंटल में कौन पैदावार कर देगा? ये इस तरीके के नियम बनाए गए हैं WTO, IMF जैसे संस्थानों द्वारा अमेरिका व अन्य विकसित देशों के दबाव में, ताकि उन्हीं विकसित देशों को फायदा होता चला जाए। और जो ये FERP जब गहराई से जाते हैं तो 1986 से 1988 में जो ये फिक्स एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस घोषित किया था उस समय 3.5 रुपए किलो का, वह आज 2025 में भी लागू किया जा रहा है। यानी लगभग 39 साल बाद भी वही लागू किया जा रहा है। उस 39 साल के दौरान रुपया कितना डिवैल्यूएट हो गया, कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी इन्फ्लेशन होगी, उसमें वो काउंट नहीं कर रहे। तो इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं और इसी तरीके के नियमों का इस्तेमाल किया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से फायदा उठाने के लिए ये विकसित देश करते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे अन्य कोई पश्चिमी देश हो। वो इस तरीके के रूल रेगुलेशंस का इस्तेमाल करके अपने हित में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, और भारत जैसे विकासशील देशों को एक तरीके से बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाते हैं, आगे खेती किसानी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।